अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा एक अहम टॉपिक है उसके बारे में बात करनी है। बहुत से सारे जो नौजवान लोग होते हैं उनको हर वक्त ये ख़तरा रहता है, ये खौफ रहता है कि उनको दिल का अटैक हो जाएगा और दिल के अटैक की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी मौत वाक़या हो जाएगी या दिल की बीमारी की वजह से। ये वो ख़तरा होता है जो हर वक्त वो इस खौफ में मुब्तला रहते हैं। देखें, एक टेक्निकल टर्म है जो बहुत पुरानी नहीं है, उसको हम कार्डियोफोबिया कहते हैं। फोबिया तो आप सुनते रहते हैं, फोबिया होता है कि किसी भी चीज़ का खौफ। जैसे बाज़ लोगों को सोशल फोबियाज़ होते हैं कि वो बाहर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है, परेशानी होती है कि जैसे लोग उनको ही देख रहे हैं। तो ये ज़हनी मसले होते हैं। तो कार्डियो जो होता है दिल को कहते हैं और फोबिया खौफ को कहते हैं, यानी एक ऐसा खौफ जिसका ताल्लुक दिल से है। लेकिन हमेशा जहन में रखें कि जहाँ पे खौफ की बात आएगी तो आपने नहीं भूलना कि उसका ताल्लुक दिमाग से होता है। तो जो ये पुरानी इसलिए नहीं है कि 1990 के करीब पहली दफ़ा इसका ज़िक्र हुआ था कि ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें कुछ लोग मुब्तला रहते हैं एक ऐसे खौफ में जो जिसकी हकीकत तो कोई नहीं होती, लेकिन उनको जो है हर वक्त ये धड़का लगा रहता है, उनको ये परेशानी रहती है कि उनको दिल का अटैक होगा और उनकी जान चली जाएगी। और ये हकीकत है कि बहुत सारे लोग हैं और ख़ास तौर पे नौजवान लोग जो होते हैं वो इसमें मुब्तला रहते हैं। देखें, अगर तो ये खौफ दो किस्म का हो सकता है। एक को हम कहते हैं रैशनल फियर। रैशनल क्या होता है कि जिसकी कोई वजह होती है। एक लड़का है या एक ऐसा शख्स है जिसकी उम्र 40-50 साल है और उसके ख़ानदान में कुछ अमवात हो चुकी हैं, कुछ डेथ्स हो चुकी हैं दिल के मसले की वजह से। क्योंकि दुनिया में तकरीबन 35% जो पूरी जो अमवात होती है उनमें से जो 35% है या 1/3 जिसको हम कहते हैं, तो वो अमवात दिल की बीमारियों की वजह से होती है। तो इसलिए कुछ समझ में आती है कुछ लोगों को कि अगर उनकी फैमिली में कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है दिल के मसले की वजह से, और ख़ास तौर पे उस वक्त हुई जब उनकी उम्र कोई 40 और 50 साल के दरमियान थी, जिसको हम रिलेटिवली या निस्बतन एक नौजवान उम्र कहते हैं। तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं और सेकंड डिग्री रिलेटिव। फर्स्ट डिग्री किसे कहते हैं? आपके माँ बाप, बहन भाई और आपके बच्चे, ये आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं। तो या तो उनमें कोई ऐसी मौत हुई हो नौजवानी में, या फिर सेकंड डिग्री जो रिलेटिव होते हैं जिसमें आपकी फूफी शामिल है, आपके चचा और मामू शामिल हैं, इसी तरह से आपके जो दादा दादी, नाना नानी ये शामिल हैं, भतीजे भतीजियाँ और भांजे भांजियाँ शामिल हैं, या वो जिसको हम सौतेला भाई कहते हैं। तो ये सेकंड डिग्री रिलेटिव होते हैं ये। तो अगर इन लोगों में फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री में नौजवानी में दिल की बीमारी की वजह से अमवात हुई हों तो आपका डरना बनता है। इसी तरह से अगर आप में कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे आप सिगरेट पीते हैं कोई या तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, या इसी तरह से आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपको पहले से दिल की बीमारी है, आपका मोटापा है और आपका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो अगर 30 या उससे कहीं ज़्यादा है, तो 30-35 से ज़्यादा है, तो फिर आपको दिल के अटैक का अगर डर है तो ये होना भी चाहिए और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। तो रूटीन में क्या होता है कि हम लोगों की ECG करवाते हैं, दिल की जो एक पट्टी जिसको हम कहते हैं, और फिर लोगों की हम दिल का एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, वो करवाते हैं। इसके बाद भी अगर हमें कोई शक रहे तो हम उनको ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं और उससे हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, उसको हम निकालते हैं। अब उसका शक उससे भी निकल जाता है काफ़ी हद तक। लेकिन वो लोग जिनके ख़ानदान में ये मसला था, वो लोग जिनके रिश्तेदारों में कोई ऐसी अमवात हो चुकी हैं, वो लोग जिनको रिस्क फैक्टर है, और आम तौर पे अगर उनकी उम्र 35-40 साल या उससे ज़्यादा है, तो फिर हम CT एंजियोग्राफी करते हैं, जो एक बेहतरीन टेस्ट है आपकी खून की नालियों को आपको चीरा दिए बगैर, आपको नाली आपके जिस्म में डाले बगैर मालूम करने का CT एंजियोग्राफी। यानी CT स्कैन जो होती हैं वो एक्सरे में जिस तरह शुआएँ होती हैं तो इसमें भी शुआएँ होती हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर वो लोग जिनके ख़ानदान में कैंसर का रिस्क, बहुत ज़्यादा कैंसर के मरीज़ नहीं होते, तो उनको तो एक तो रेडिएशन से इतना डर नहीं होता। लेकिन दूसरी जो बहुत अहम बात है कि इसमें हम कंट्रास्ट का इंजेक्शन देते हैं, दूधिया इंजेक्शन देते हैं। तो वो लोग जिनके गुर्दों का मसला है वो हमेशा पहले डॉक्टर से बात कर ले, वरना गुर्दे उड़ सकते हैं दोनों किस्म की एंजियोग्राफी में। लेकिन यहाँ पे हम बात करें CT एंजियोग्राफी। तो अगर आप किसी की उम्र 35-40 साल से ज़्यादा है और उसको रिस्क फैक्टर हैं या उसके ख़ानदान में अमवात हुई हैं, तो फिर CT एंजियोग्राफी एक बेहतरीन टेस्ट है ये जानने के लिए कि आपके दिल की खून की नालियों के क्या हालात हैं। तो ये जो ख़तरा होगा, इस तरह के लोगों को जो खौफ होगा, वो रैशनल फेयर उसको हम कहते हैं। लेकिन दूसरा है फिर इर्रेशनल फियर, यानी एक ऐसा ख़तरा जिसकी कोई वजह नहीं है। आप कोई 30 साल का लड़का है, कोई 25 साल का लड़का है, उसको ना तो अलामात आती हैं, और जहन में रखें कि जो अक्सर चेस्ट पेन होता है नौजवानों में पट्ठों की वजह से होता है, यानी दिल की वजह से नहीं होता। और इसी तरह से अगर फैमिली हिस्ट्री भी कोई ख़ास नहीं है, रिस्क फैक्टर भी नहीं है, अब वो जो शख्स है
वो जो लड़का या लड़की है वो जो हर वक्त डरा रहता है कि मुझे दिल का अटैक हो रहा है, मुझे दिल का अटैक हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं इरेशनल फियर। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सारे टेस्ट करवाते हैं जिनके मैंने नाम लिए, लेकिन मसला दिल का नहीं होता, मसला तो दिमाग का होता है। तो ये टेस्ट जब नॉर्मल भी आ जाते हैं तो फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो फिर इसका हल क्या है और इसकी वजह क्या होती है, अब ये भी ज़हन में रखें। वजह ये होती है कि किसी दौर में सिर्फ डॉक्टरों के पास ये नॉलेज था, ये इल्म होता था, लेकिन अब जो सोशल मीडिया है या ऑनलाइन आपको जो आप गूगल करते हैं आपको वो बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। जब आप कुछ अलामात पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये तो मेरे अंदर भी हैं और मुझे भी दिल का अटैक होने लगा है। फिर दूसरा, अगर बाज़ का कुछ सेलिब्रिटीज़ होती हैं यंग एज में, उनकी डेथ हो गई, ये तो नहीं बताया जाएगा कि उनकी फैमिली हिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग थी या उनके अंदर क्या ऐसे ऐसे मसले थे, बस ये बताया जाएगा जी नौजवान था और फिट था, जिम जाता था और दिल के अटैक की वजह से डर होगी। तो जो जिसे हम आम जुबान में कहते हैं नीम हकीम ख़तरा जान, तो सारे लोगों के पास बुनियादी से इल्म आ जाता है, डिटेल पता नहीं होती, नॉलेज होता नहीं जिस तरह डॉक्टरों के पास होता है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ये दो बड़ी वजह है जिसकी वजह से इरेशनल फियर, एक ऐसा खौफ जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, तो वो जन्म लेता है। टेस्ट करवाए, वो ठीक हो गए, डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं लेकिन गलत डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। देखें, जब आपके टेस्ट ठीक हैं, आपके डॉक्टर ने एक दफ़ा आपका चलें शक दूर करने के लिए कुछ ये टेस्ट करवा लिए जिसमें लिपिड प्रोफाइल भी है, आपके शुगर का टेस्ट है, यानी नाश्ते से पहले ना खाने के 2 घंटे बाद, और 3 महीने का जो HbA1c वो करवा लिया, आपका ब्लड प्रेशर 2-4 दफ़ा चेक कर लिया, आपके और टेस्ट हो गए, अगर वो क्लियर हैं, तो अगर इसके बावजूद आपके जहन में ये बात रह रही है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की बजाय एक दफ़ा जो जहनी अमराज के डॉक्टर होते हैं जिनको साइकेट्रिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इसी तरह से, तो उनके पास जाएं। क्योंकि देखें, ये एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। ये जो कार्डियोफोबिया है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हैं उनको ये फोबिया होता है कि वो 10 लोगों के सामने बोलते हुए उनको शर्म आती है, स्टेज पे चले जाएं तो वो घबरा जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपका जो साइकेट्रिस्ट होता है और साइकोलॉजिस्ट होता है वो फिर आपकी काउंसलिंग भी करते हैं, और जहाँ पे उनको मुनासिब लगे तो कुछ अरसे के लिए कोई दवाई शुरू करवा देंगे, तो आपका वो जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या वो जो फोबिया वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो हम डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं बार बार, या फिर हकीमों के पास जाएंगे, और फिर देखें एक टाइम पे आके अगर आप 5-10 डॉक्टरों के पास जाते हैं उनमें से 2-3 ऐसे भी होंगे जो अपने पैसे बनाने के चक्करों में होंगे, वो आपको कोई ना कोई स्टेंट डालने के चक्करों में पड़ जाएंगे, वो आपको कुछ ऐसे काम करने के चक्करों में पड़ जाएंगे जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से कोई हकीम है, होम्योपैथ का डॉक्टर है, वो भी आपको, उनको पता है कि आपने तो बार बार आना है, आपने मुतमईन नहीं होना जब तक वो कोई कुछ नहीं देंगे आपको दवाई, और उसकी ज़रूरत नहीं होगी आपको। तो अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, हो सकता है कि आपको साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो काउंसलिंग कर दे, जिसको हम CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कि आपको बार बार कुछ बातें समझाई जाएं तो इंसान को आखिरकार चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वरना साइकेट्रिस्ट क्या करेंगे कि आपको कोई थोड़ी बहुत हल्की सी दवाई दे देंगे कुछ अरसे के लिए, और जब आपका ये एंग्जाइटी का मसला हल हो जाएगा और आप इस चीज़ से निकल आएंगे। मुझे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो रब्ता करते हैं जिनके बारे में पर्सनल जान चुका होता हूँ उनकी हिस्ट्री से कि इनकी उम्र भी कम है, इनको और इश्यूज़ भी नहीं है, इनकी फैमिली में भी कुछ ऐसा नहीं, लेकिन इनके दिमाग में ये बात रह गई है। तो पहले 1-2 दफ़ा तो मेरी कोशिश होती है लोगों को गाइड करूं इस बारे में, लेकिन क्योंकि मिस गाइड नहीं करना तो मैं अवॉइड करता हूं। मुझे पता है कि आप इनके 1000 भी टेस्ट करवा लें तो इशू क्योंकि एंग्जाइटी का है, दिल का नहीं है। तो कार्डियोफोबिया जो है, आपने उसको, अगर आपका या आपके किसी फैमिली मेम्बर को है ये, तो प्लीज़ आप उसको एक दफ़ा जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट है उनको दिखा लें। यहाँ पे हमारे जो माशरे में समझा जाता है कि ज़हनी जो मसला होता है तो उसको ना बहुत मनफी समझा जाता है, हालांकि जिस तरह आपके गुर्दे का मसला हो सकता है, दिल का मसला हो सकता है, कोई और चीज़ का मसला हो सकता है, तो सोच का भी मसला होता है। दिमाग के अलावा जिस तरह ब्रेन का खुदा न खास्ता फालिज होता है, हेमरेज होता है, तो सोच भी बाज़ का बीमार हो जाती है, उसको दवाई देते हैं तो सोच ठीक हो जाती है और आप इस तरह के बड़े मसले से निकल आते हैं। तो कार्डियोफोबिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसको समझें। और अगर आप भी कार्डियोफोबिया का शिकार हैं या आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर शिकार है, तो एक दफ़ा उनको, अगर आप क्लियर हो चुके हैं कार्डियोलॉजिस्ट से, तो उसने लिख के दे दिया कि आपको हार्ट का नहीं है, तो साइकेट्रिस्ट को दिखाएं या साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो उससे आप हमेशा के लिए इस मसले से निकल आएंगे। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।